नमस्कार मित्रों। अभी तक मैंने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा बताई। अब मैं वामन अवतार की कथा बताने जा रही हूँ। आप लोगों ने पहले भी कई बार राजा बलि और भगवान वामन की कथा सुन चुकी होंगी। अभी मैं नरसिंह पुराण के अनुसार राजा बलि और भगवान वामन की अवतार की कथा संक्षेप में सुना रही हूँ। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महाराज बल और पराक्रम से संपन्न होकर इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीतकर त्रिभुवन का राज भोग रहा था। उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक कृश हो गए थे। उन्हें इस दशा में देखकर देव माता अदिति ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभिष्टवाणी द्वारा उनका स्तवन किया। अदिति की स्तुति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित होकर बोले, हे सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होकर जन्म लूंगा। उनसे यूँ कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई। कुछ समय आने के बाद अदिति ने गर्भ धारण करके उनके गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहाँ आए। उन्होंने उनके जातक कर्म के संपूर्ण समयोचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद वे सनातन भगवान ब्रह्मचारी होकर अदिति की आज्ञा लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानव गण बलि यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहाँ की आग बुझ गई। ऋत्विक गण मंत्रोच्चारण में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देखकर महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि ये महान असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर सक रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? ये संपूर्ण ऋत्विज मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उन दानव राज से कहा। शुक्राचार्य बोले कि असुर राज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के जन्मदाता भगवान विष्णु अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए हैं और वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पाद विन्यास से कंपित हो रहा है यह सारा पृथ्वी आज हिलने लगा और उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विज भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो मेरे परम गुरु हैं। तो उनकी यह बात सुनकर शुक्राचार्य ने कहा, अगर आप मेरी बात माने तो देवताओं का हित करने में और तुम लोगों के विनाश के लिए ही वे तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाए तब आप उनकी अच्छे से आदर सत्कार कीजिएगा, परंतु कुछ देने की प्रतिज्ञा मत करना। उनकी यह बात सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ बलि अपने पुरोहित शुक्राचार्य से यह बात कहते हैं कि हे गुरुदेव, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी ना दूं और देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी मैं आपसे कह चुका हूँ, दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगी तो मैं उन्हें वो वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर तो वो साक्षात भगवान विष्णु मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं और मैं उनके मुंह मांगी वस्तु देने से इनकार कैसे करूं? ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न नहीं डालिएगा।
वे जो भी द्रव्य मांगेंगे मैं वह उन्हें जरूर दूंगा। यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं तो कृतार्थ हो गया इससे। राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उसी समय वामन जी उनके यज्ञशाला में प्रवेश कर लिए और उनके आते ही वे सब खड़े हो गए। अब वामन जी उनके यज्ञ की प्रशंसा करने लगे, कहने लगे, राजन उन्हें देखते ही दैत्य दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठकर पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की और इस प्रकार कहा, हे देव, आप धन आदि जो भी वस्तु मांगेंगे वह मैं सब आपको देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वामन जी, आपको क्या चाहिए? इस प्रकार वह विनती करने लगे। बलि के यो कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनकी याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए और मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान वामन के यूं कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतुष्टि है तो मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हूँ। बलि के यूं कहने पर भगवान वामन ने उनसे बोले, यदि आप मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए। इस प्रकार कहकर आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए सुवर्ण कलश को लेकर भक्तिपूर्वक खड़े हो गए और ज्यों ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्यत हुए त्यों ही शुक्राचार्य अपनी योग बल से कलश में घुसकर गिरती हुई जल धारा को रोक दिए। तब वामन जी समझ गए और वे क्या किए। वे वामन जी क्रोध में होकर पवित्र कुशा से के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकलने के मार्ग पर स्थित हुए शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। इस प्रकार शुक्राचार्य के एक आंख फूट गई, जिसके कारण उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और एक आंख छिद्र हो जाने पर शुक्राचार्य वहां से निकलकर भाग गए। उसके बाद वामन जी के हाथ की जलधारा गिरी। हाथ पर जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। उन्होंने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक और तृतीय पग से स्वर्ग लोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि ने त्रिभुवन का राज छीन लिया। बलि से त्रिभुवन का राज छीन लिया और यहाँ त्रिलोकी के इंद्र को अर्पित कर पुनः बलि से कहा, तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। वहां जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो और वैवस्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल में जाकर वहां उत्तम भोगों को प्राप्त किया। शुक्राचार्य भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके त्रिभुवन का राज बलि से ले लिया और उसे कृपापूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीर सागर में चले गए। इस प्रकार वामन अवतार लेकर उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। और आप लोग जानते हैं कि शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, उसके पीछे की भी कथा का यही कारण है जो राजा बलि से जुड़ा हुआ है। अब मैं परशुराम की कथा बताती हूँ। किस प्रकार भगवान विष्णु परशुराम के अवतार लिए और किन कारणों से उनका जन्म हुआ और उनके जन्म के पीछे की कथा क्या है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पहले की बात है, क्षीर सागर के तट पर देवताओं और महाभाग ऋषियों ने भगवान विष्णु की स्तुति की। इससे वे यमद अग्नि मुनि के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। वे भगवान संपूर्ण लोकों में परशुराम नाम से विख्यात थे और दुष्ट राजाओं का नाश करने के लिए ही इस भूतल पर अवतीर्ण हुए थे।
उनके अवतार के पूर्व राजा कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ, जिसने दत्तात्रेय जी की आराधना करके सार्वभौम राज्य प्राप्त कर लिया था। एक समय था एक समय वह महाभाग नरेश जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर गया और उसके साथ चतुरांगनी सेना थी। उस राजा को चतुरांगनी सेना के साथ आश्रम पर आया देख जमदग्नि नृपवर कार्तवीर्य से मधुर वाणी में कहा कि हे महामते, आप मेरे अतिथि होकर यहाँ पधारे हैं, अतः आज अपनी सेना का पड़ाव भी यहीं डालें और मेरे दिए हुए वन्य फल आदि का भोजन करके कल यहाँ से जाइएगा। महानुभाव राजा कार्तवीर्य मुनि के वाक्य का गौरव मानकर अपनी सेना को वहीं ठहरने का आदेश दिया और वहां रह गया। इधर अलंघ यश वाले मुनि ने राजा को आमंत्रित करके अपनी कामधेनु गौ का दोहन किया। उन्होंने अनेकानेक गजशाला, अश्वशाला, मनुष्य के रहने योग्य विचित्र गृह और तोरण आदि का दोहन किया। सामंत नरेशों के रहने योग्य सुंदर भवन, जिनमें बगीचे आदि की इच्छा रखने वालों के लिए सुंदर उद्यान थे। फिर अनेक मंजिलों का श्रेष्ठ महल, जिससे सुंदर एवं उपयोगी सामान संचित थे, उसी कामधेनु गाय के द्वारा सब उपलब्ध कराए। और उन्होंने फिर राजा से कहा कि आपके लिए महल तैयार है, आप इसमें प्रवेश कीजिए। आपको ये श्रेष्ठ मंत्री तथा लोग भी शीघ्र ही इन दिव्य गृहों में प्रवेश करें। इस प्रकार विभिन्न जातियों के हाथी, घोड़े आदि भी गजशाला और अश्वशाला में रहें तथा भृत्यगण भी इन छोटे से घर में निवास करें। मुनि के इस प्रकार कहते ही राजा कार्तवीर्य ने उस उत्तम गृह में प्रवेश किया। फिर दूसरे लोग दूसरे दूसरे ग्रहों में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार सबने यथास्थान स्थित हो जाने पर मुनि पुनः राज कार्तवीर्य से कहा कि हे नरेश्वर, आपको स्नान कराने के लिए मैंने इन 100 उत्तम स्त्रियों को नियत किया है। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र अप्सराओं के नृत्य गीत सुनते हुए स्नान करते हैं, उसी प्रकार आप भी इन स्त्रियों के नृत्य और गीत से आनंदित होकर इच्छा अनुसार आप स्नान कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर राजा कार्तवीर्य ने इंद्र की भांति मधुर वाद्यों और गीत आदि के शब्दों से आनंदित होते हुए स्नान किए। स्नान कर लेने पर मुनि ने उन्हें 2 सुंदर सुशोभित वस्त्र दिए। धौत वस्त्र पहन और ऊपर से चादर ओढ़कर राजा ने नित्य नियम करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा की। फिर उन मुनिवर ने गौ से अन्न में महान पर्वत का दोहन करके राजा तथा राजसेवक वृंद को अर्पित किया। राजा तथा सेवक वृंद सभी भृत्यगणों ने जब भोजन का कार्य संपन्न किया, तब तक सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। तब उन्होंने रात को भी मुनि के बनाए हुए उस भवन में गीत आदि विनोदों से आनंदित होकर शयन किए। तदंतर निर्मल प्रभात काल होते ही स्वप्न में मिली हुई संपत्ति के समान सब कुछ लुप्त हो गया। फिर वहां केवल कोई भूभाग मात्र अवशिष्ट देख राजा ने मन ही मन विचार किया और अपने पुरोहित से पूछा, हे महाभाग पुरोहित जी, यह महात्मा जमदग्नि मुनि के तप की शक्ति थी या कामधेनु गौ की? इसे आप मुझे बताइए। कार्तवीर्य की इस प्रकार पूछने पर पुरोहित ने कहा, राजन, मुनि में भी सामर्थ्य है, परंतु यह सिद्धि तो गौ की ही थी। आप लोभवश उस गौ का अपहरण ना करें, क्योंकि जो उसे हर लेने की इच्छा करता है उसका निश्चय ही विनाश हो जाता है। यह सुनकर राजा ने अपने प्रधानमंत्री से कहा और राजा के प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज, ब्राह्मण का ही प्रेमी होता है। वह अपने पक्ष का पोषण करने के कारण राजा के कार्य की कोई परवाह नहीं करता। उस गौ को पाकर आपके पास तत्काल गुप्त हो जाने वाले नाना प्रकार के घर, सोने के पात्र, शय्या आदि तथा सुंदर स्त्रियां, ये सब सामान प्रस्तुत रहेंगे, जिन्हें हम लोगों ने वहां प्रत्यक्ष देखा। इस उत्तम धेनु को आप अवश्य ले चले। महामते राजन, यह गौ आपके ही योग्य है,
यदि आपकी इच्छा हो तो मैं स्वयं जा कैसे ले आऊँगा, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए। मंत्री के इस प्रकार कहने पर राजा ने बहुत अच्छा कहकर अनुमति दे दी। फिर राजमंत्री आश्रम में जाकर गौ का अपहरण करने लगे। तब जमदग्नि मुनि ने उन्हें सब ओर से मना किया, किंतु उसने उसकी बात न मानते हुए, महाबुद्धिमान ब्राह्मण, यह गौ राजा की योग्य है, अतः इसे राजा को ही दे दीजिए। आप तो साग और फल खाने वाले हैं, आपको इस गाय से क्या काम। यो कहकर मंत्री उस गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा। तब उस मुनि ने स्त्री सहित आकर उसे पुनः रोका। इस पर उस दुष्ट आत्मा और ब्रह्म हत्यारे ने मंत्री ने उस मुनि का वध करके गौ को ज्यों ही ले जाना चाहा, त्यों ही वह दिव्य गौ आकाश मार्ग से चली गई और राजा मन ही मन शुद्ध होकर महिष्मती नगरी को लौट आया। राजन, उस समय मुनि की पत्नी दुख से पीड़ित होकर अत्यंत विलाप करने लगी। अब प्राण त्याग देने की इच्छा से अपनी कुक्षी में उसके 21 बार मुक्का मारा। माता का विलाप सुनकर परशुराम जी वन से फूल आदि लेकर हाथ में कुल्हाड़ी लिए उसी समय आए और माता से बोला, माँ, इस प्रकार छाती पीटने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ शकुन से जान कर आया हूँ। उस दुष्ट मंत्री वाले दुराचारी राजा अर्जुन का मैं अवश्य वध करूंगा। माता, चूंकि तुमने अपनी कुक्षी में 21 बार प्रहार किया है, इसलिए मैं इस भूमंडल के क्षत्रियों का 21 बार संहार करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके फरसा लेकर वे वहां से चले गए और महिष्मतीपुरी में जाकर उन्होंने राजा कार्तवीर्य अर्जुन को ललकारा। तब वह अनेक अशौक्षणीय सेना के साथ युद्ध के लिए आए। वहां उन दोनों में महाभयानक एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ, जो सैकड़ों अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से व्याप्त तथा मांस खाने वाले प्राणियों को आनंद देने वाला था। उस समय परशुराम जी अपने में अचिंत्य स्वरूप परम ज्योतिर्मय कारण मूर्ति भगवान विष्णु की भावना करके महान बल और पराक्रम से संपन्न हो गया। उन्होंने परम आश्चर्यमय पौरुष प्रकट करते हुए कार्तवीर्य के असंख्य क्षत्रियों से युक्त संपूर्ण सेना को मारकर भूमि पर गिरा दिया और रोष से भरकर कार्तवीर्य की समस्त भुजाएं काट डाली। उसके बाहुवन का उच्छेद हो जाने पर भृगुनंदन परशुराम ने उनका मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वह चक्रवर्ती राजा कार्तवीर्य श्री भगवान विष्णु के हाथ से वध को प्राप्त होकर दिव्य रूप धारण करके श्री संपन्न एवं दिव्य चंदनों से अनुलिप्त होकर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। फिर महान बल और पराक्रम वाले परशुराम जी ने भी इस पृथ्वी के क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। इस प्रकार क्षत्रियों का वध करके उन्होंने भूमि का भार उतारा और संपूर्ण पृथ्वी महात्मा कश्यप जी को दान कर दी। इस प्रकार यह परशुराम नामक अवतार का वर्णन है। जो भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस तरह पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के बाद ये साक्षात भगवान विष्णु स्वरूप परशुराम जी 21 बार क्षत्रियों को मारकर क्षत्रिय तेज को छिन्न भिन्न करके आज भी महेंद्र पर्वत पर विराजमान है। तो यह थी परशुराम जी की अवतार की कथा। अब अगले अंक में अगले अवतार की कथा मैं बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।